नाम है आपका? सबको श्रीवास्तव सर। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हुए हैं। हाँ जी हाँ। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? सर हम तो अभी नोएडा में ही रहते हैं, लेकिन बिहार के हैं सर। हम इलाज कराने के लिए मम्मी को यहाँ पे हम रह रहे हैं। बिहार से, और इलाज कराने के लिए आप यहाँ आए रह हैं? रहे हैं। जिला छपरा, बिहार से। ईएसआई में सर भाई का नौकरी था, तो ईएसआई के द्वारा हमने बहुत इलाज करवाया। आपका नौकरी था? नहीं, बड़े वाले भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे भाई का। आप दोनों भी भाई हैं? हाँ सर, भाई हैं। ओके ओके। आपके जो तीसरे भाई हैं उनका ईएसआई में? ईएसआई से सर, जहाँ तक हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जो धक्के खाए हैं, ईएसआई के द्वारा खाए थे। हमारा पैसा नहीं लग पाया, गरीब आदमी है सर। प्राइवेट में, सरकारी में? प्राइवेट में सर। ईएसआई वालों ने रेफर किया था सर, कैंसर वालों को रेफर कर देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। हाँ सर, तो उन्होंने अभी तक ईएसआई से भी आपके पास हमने जो रिपोर्ट दिए हैं, हाँ। ईएसआई के द्वारा ही बनाया है सर सारा कुछ। तो मुझे ये बताइए, आप किसको कैंसर है ये? मेरी माता जी को कैंसर है। अच्छा, शरीर के किस अंग में कैंसर है? सर लंग्स कैंसर है उनको, फेफड़े में सर। कितने समय से शिकायत है उन्हें? सर 1 साल हो गया लगभग। 1 वर्ष हो गया? हाँ सर, 1 साल हो गया। अच्छा ये बताइए, हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में आपको कैसे पता चला? सर हमारे अंकल हैं, डॉक्टर अंकल जेपी सिंह। कहाँ पर? तो जी सर, कहाँ पर? वो इस वक्त बिहार में है। जी जी। नोएडा में रहते थे वो। ठीक है, उनकी वो कई हॉस्पिटल में भी कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने ही सजेस्ट, मुझे बहुत हम परेशान थे तो अभी कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने फट से आपका नाम लिया और आपका नंबर दिया कि आप बेहिचक इनके पास जाओ, बिल्कुल समाधान मिल जाएगा आपको और सही हो जाएंगे आपके माँ। तो आपकी माताजी की अब इस समय कैसी हालत है? जितने आपने इलाज लिए हैं इधर से उधर से, सर बहुत बुरा हालत है सर, सही बताऊँ आपको। वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई हैं, कमजोर भी हो गई हैं, और खाना पीना भी नहीं खा पा रही सर, और शरीर सुन्न पड़ा हुआ है, बेचैन है बहुत ज़्यादा। लगभग कितनी जगह से उनका आप इलाज ले चुके हैं? सर लगभग हम सरकारी से चालू किए थे सर, टीबी हॉस्पिटल में चले गए, टीबी हॉस्पिटल से पकड़ नहीं पाया कोई इलाज। हम फिर प्राइवेट में गए, ईएसआई के द्वारा फिर हम कैसे कैसे करके गए, तो उन्होंने बताया कि कैंसर का गांठ है इनको फेफड़े में। उसके बाद सर प्रोसेस चलता रहा, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल में ईएसआई के द्वारा ही हम प्रोसेस करवाए। ऑपरेशन तक हमने कोशिश किया तो मना कर दिया उन्होंने, सांस में दिक्कत आ गई उनको। फिर यथार्थ में सर हम वापस गए तो कुछ कीमोथेरेपी करके उन्होंने ऑपरेशन का प्रोसेस किया, लेकिन उन्होंने खोला, सर्जन ने खोला, फिर हमें दिखाया कि नहीं, कैंसर फैल गया है और पॉसिबल नहीं है अभी, हम इसीलिए बंद कर रहे हैं। उस फेफड़े को खोल के दोबारा बंद कर दिया। तब से और ज़्यादा तकलीफ हो गई सर, और कीमोथेरेपी अभी तक चलता रहा, फिर रेडियोथेरेपी चला उनके ब्रेन के वजह से, ब्रेन तक कैंसर चला गया सर। आपने देखा कि अनेक जगह से आपने इसका इलाज लिया। एक बात और कहना चाहूँगा सर, हिमाचल तक हम गए हैं सर, हिमाचल में बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे धर्मशाला नाम का जगह है सर। ठीक है। आपने काफ़ी जगह से इलाज लिया जी। क्या आपकी माताजी ठीक हुई? नहीं सर। देखिए, आयुर्वेद लंबी आयु का विज्ञान है जिसमें हानि का कोई भय नहीं है। ओके सर। अगर शुरुआत में ही आप आयुर्वेद को अपना लेते हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आज ये हालत नहीं होती कि इलाज लेते लेते भी आज वो इस हालत में हैं कि अभी आपने बैठते ही कहा था कि मेरी माताजी ऐसी हो रही हैं जैसे अमरी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बोला था आपने उस समय? बिल्कुल, हालत खराब है। कब बहुत ज़्यादा हो गया, कब ऐसा लगता है कब उनकी जान चली जाए, कब उनकी जान चली जाए। लेकिन आप यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये शब्द आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? आप जैसे ही यहाँ से पहुँचेंगे और उनके मुंह में एक दवाई डालेंगे और तुरंत बॉडी के अंदर ऐसे समझना जैसे ऊर्जा का संचार हो जाएगा, और देखते ही देखते आप चाहे हफ्ते की दवा ले जाना या 15 दिन की दवा ले जाना, आप जितने दिन की भी दवा ले जाएंगे, तीसरे दिन, यानी 2 दिन की तो मैं नहीं कहता, लेकिन तीसरे दिन वो अपने काम अपने आप करने लगेंगी। यहाँ तक के जैसे जैसे 5वां दिन 6ठा दिन आएगा तो वो हो सकता है आपको खाना बना के भी खिलाएं। इतने बुरे कंडीशन में भी सर? इतने बुरे कंडीशन में भी। सर बीच में अभी मम्मी के ब्लड भी चढ़ा, अच्छा, की भी कमी आ गई थी बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको डॉक्टर साहब ने भेजा है, उनका मान सम्मान भी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप आगे के लिए ध्यान रखिए। देखो, माँ तो माँ ही है, चाहे अपनी माँ हो चाहे किसी की भी माँ हो। अगर किसी को भी आप ये शिकायत देखो, किसी भी माता बहन को, तो सबसे पहले उसे आयुर्वेद सजेस्ट करो। सर अगर हमारी माँ में मैं आयुर्वेद इसलिए सजेस्ट करो कि आयुर्वेद लंबी आयु का विज्ञान है जिसमें हानि का कोई भय नहीं है। हमारे कांटेक्ट में जितने भी हैं लोग, हाँ। तो हम तो सर अब आप देखना कि मैं आप यहाँ पर तो ये समझ लो कि भारत के 28 राज्य हैं। अच्छा। 28 राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ का मेरे पास कैंसर पेशेंट नहीं है। और जवाब एक ही मिलेगा कि इनकी पहली खुराक से ही आराम मिलता है। मैं नहीं बोल रहा,
तो सर पेशेंट बोलते हमारी हैं। गलती हुई, हमने आपके बारे में पहले नहीं जानने की कोशिश। हाँ तो जानना चाहिए हम ना जान आपको। लेते तो सर अभी तक धक्के नहीं खाते। आयुर्वेद कोई छोटी चीज नहीं है। आयुर्वेद को आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए। हम सर बहुत दूर दूर चले गए, समझे कहाँ नहीं? कहाँ सोच रहे हैं। आयुर्वेद प्रकृति प्रदत्त है। ओके सर। एलोपैथी तो इंसान का बनाया हुआ है, जी आप समझ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद प्रकृति का। प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति का बनाया हुआ है। और प्रकृति की जो भी चीजें बनाई हुई हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। अब आप उसका रिजल्ट देखिए। जी सर, धन्यवाद आपको बहुत इंटरव्यू बहुत देने के धन्यवाद लिए। सर आपका भी।